हेलो ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इन्वायरमेंट जो क्लास 10th की जो साइंस है उसकी बात करने जा रहा हूं। और 10th की साइंस में आपको पता है 4 पार्ट्स हैं: केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और इन्वायरमेंट। तो आज हम इस पहला जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, तो इसमें यही बताऊंगा आपको कि इस साइंस में 10th की साइंस में आता क्या है। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि जो 10th की साइंस है, तो इसमें टोटल आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। 10th की साइंस में टोटल 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। जो 16 चैप्टर हैं, इन चैप्टरों में जो पहला चैप्टर है, जो 1 से लेकर के 5 तक जो चैप्टर हैं, टोटल केमिस्ट्री है। यह आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दोनों को कलेक्ट करके रखा है। इंग्लिश की भी बुक है और हिंदी की भी बुक है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 5 चैप्टर शुरू के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं। अब इनकी मार्किंग की बात करें, ये टोटल 25 मार्क्स के आते हैं। वहीं जो दूसरा पार्ट्स है, लाइफ प्रोसेस, यानी 6 चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यहाँ तक जो बायो है, और बायो जो 10th में आती है वो 24 नंबर्स की आती है। उसके बाद 10 चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक, 10 चैप्टर यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और 14 चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे यदि हम बात करें तो टोटल जो फिजिक्स है वो 28 नंबर्स की आती है। तो 28 जो मार्क्स हैं, फिजिक्स यहाँ पे ज़्यादा हो गई। और उसके बाद जो आपका है 2 चैप्टर बचते हैं, 15 और 16। इसमें जो है इन्वायरमेंट है, ये टोटल 3 मार्क्स के आते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता दें कि मैंने बिल्कुल चैप्टर वाइज डिवाइड किया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, जो ब्लूप्रिंट दिया रहता है, उसी के हिसाब से पेपर बनता है। जो इस वर्ष का सत्र 19 और 20 का जो ब्लूप्रिंट था वो ये रहा है। जैसे पहला जो चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो इसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 3 का आएगा। टोटल 6 नंबर का आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, एक 4 नंबर का, ये भी 6 मार्क्स का आता है। तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। इसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 5 का आता है। टोटली मिलाकर के देखा जाए तो इसमें 6 नंबर बनते हैं। 4 चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक। ये भी जो आता है 4 मार्क्स का, इसमें 1 क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें 3 नंबर का आता है, एक 1 का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, और एक 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद जो बायो है, आपको पता है 24 मार्क्स की आती है। पहला चैप्टर इसका लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि ये 7 नंबर का है। 1 मार्क्स के हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं, एक 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी 6 मार्क्स का आता है। इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 7 नंबर का है, 7 चैप्टर है। इसमें एक 2 नंबर का आता है, एक 5 का आता है, यानी टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बायो का ही है 8 चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला है। उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लास्ट चैप्टर बायो का, यानी कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है 10 चैप्टर से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 8 नंबर का है। इसमें एक 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं।
उसके बाद मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर जो 12 है इलेक्ट्रिसिटी एंड इसको मैं बोलूँ विद्युत है। इसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स के आते हैं। इस प्रकार 6 मार्क्स का यहाँ से चैप्टर नंबर 12 से बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 6 मार्क्स बनते हैं यहाँ से। उसके बाद 14 चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। उसके बाद अवर इन्वायरमेंट, यहाँ पर अगर देखेंगे अवर इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण, यहाँ से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। इस यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव, ये 2 चैप्टर हैं। यहाँ आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ओनली फैक्ट बाय फैक्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और पूरे बुक का जो चैप्टर है उसको आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अवर इन्वायरमेंट। उसके बाद लास्ट चैप्टर है जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। इसमें ओनली 1 मार्क्स का आता है। तो लास्ट चैप्टर में 1 मार्क्स का आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं हमारे यहाँ पे 80 मार्क्स बनते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि साइंस का जो पेपर है, साइंस के पेपर में 2 अंक के 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी 5 आते हैं, यानी 15 मार्क्स के आते हैं टोटल। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो 5 आते हैं, उनके 20 मार्क्स बनते हैं। ऐसे ही जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं, वो 50 नंबर्स के बनते हैं। टोटल 60 मार्क्स बनते हैं 2, 3, 4 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन से। उसके बाद 20 नंबर्स का 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और जो प्रैक्टिकली यानी एग्ज़ाम होता है 20 मार्क्स का वो होता है, तो टोटल यहाँ पे आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है और ये नई बुक है और NCERT पैटर्न पर आधारित है। इसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस 10th का दिया है, यदि आप यहाँ से क्लियर करके चलते हैं तो आपको जो मिलने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो आगे चल के मिलेगा, उसमें काफ़ी 11th 12th में ये सपोर्ट करता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।